हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सोल्डरिंग करना सिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कंपनी से सोल्डरिंग हुई आती है। बहुत सारी कमेंट मिली मुझे, कंपनी की जैसी हम पे सोल्डरिंग नहीं होती। आज इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया तरीके से सोल्डरिंग बताएंगे। कितना ही पुराना तार हो, चाहे कैसा भी तार हो, है एक बात समझ लेना गाइस, एलुमिनियम पे कभी भी सोल्डरिंग नहीं होती। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। एलुमिनियम का अलग आता है पेस्ट, वो चीज़ छोड़ दिए, वो उतनी खास नहीं हो पाती। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको निकालना इसमें से कोई जैक वगैरह, सबसे पहले आयरन की बिट देख लीजिए। आयरन की बिट में कोई भी होल नहीं होना चाहिए। आयरन पे आपको सोल्डर प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पर ब्लैक डॉट्स बनने हैं और वो नहीं है, यानी कि बिट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास एक चीज़ और होनी चाहिए, सील्ड वायर और होनी चाहिए कोई। मैं सभी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो को, एक बार लास्ट में जोड़ देना। देखिए सील्ड वायर होती है गाइस ये, यहाँ पे यानी कॉपर वायर। तो इससे क्या करना है, जो भी हमें कंपोनेंट वगैरह निकालना है उसको इस तरह से रखना है। उस पर थोड़ी देर के लिए रखेंगे तीनों पॉइंट्स पर। आयरन को तिरछी तरफ से रखेंगे, ऊपर की तरफ से नहीं, तिरछी तरफ से। तो थोड़ी देर इसे 1-2 सेकंड रोक के रखेंगे। तो क्या होगा, ये सारा सोल्डिंग खींच लेगा, उसे झटक देंगे एकदम से, तो ये सोल्डिंग नीचे फेंक देगी सारा। अब जो भी जैसे ही आप कंपोनेंट देखोगे अपना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बिना प्रिंट फटे, बिना कुछ हुए, बिना किसी नुकसान के बहुत ही आराम से निकल जाएगा। देखिएगा जैसे निकल चुका है, ठीक है ना, इस तरह से। अब इस पे हम वायरिंग करना सिखाएंगे बहुत ही बारीक बारीक पॉइंट पे, बड़े बड़े वायरिंग कैसे करें बिना शॉर्टिंग के, और बिल्कुल इम्पोर्टेड वायर की तरह। देखना गाइस, दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो रोज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखना हो। अब देखिएगा इस आपको यहाँ पे बिना प्रिंट टच किए बिल्कुल बेहतरीन सोल्डिंग कैसे करनी है। आयरन को आपको साइड से चलाना है और सोल्डर ऊपर की तरफ से। तो जैसे ही आप बिट मतलब कोने पे से रखनी है ऐसे, तो आपकी आराम से सोल्डिंग हो जाएगी। देखिए गाइस, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो हो गया, आपने समझिए। इसके बाद में अब हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं। हम इसमें वायर की सोल्डिंग करना दिखाते हैं बिना प्रिंट फटे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे सफाई के तरीके से। अब देखना गाइस, मैं यहाँ पे एक वायर लिया, ये वाला, ये मोटा वायर है, 1 mm का वायर है गाइस, ये हल्का वायर नहीं है। यहाँ पे बारीक भी करके दिखाऊंगा बहुत ही आराम से। तो इसमें बहुत ही हल्का कटिंग करनी है। इसकी पीवीसी बहुत ही हल्की और बहुत ही छोटी काटनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। कभी भी याद रखना गाइस, सोल्डिंग में बड़ी नहीं काटनी। फिर क्या करना है, पुराने तार पे क्या करना है आपको, अच्छे से ब्लेड से उसको, उसका कार्बन जितना भी है उसको, यानी बिल्कुल कॉपर की चमकन चमका देनी है बढ़िया तरीके से। क्योंकि जितना पुराना तार होता है उस पर गंदगी जमे होती है, उस पर सोल्डिंग अच्छे नहीं जम पाएगी। तो उसके बाद में आपको इस तरह से कर देना। फिर आपको सोल्डिंग पेस्ट में हल्का सा लगा देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा करने के बाद फिर इस पर आपको सोल्डिंग करनी है। आयरन पे हल्का सा सोल्डर लेना है, या ऑलरेडी होगा इतना। तो इसे पहले इस तरह से घुमा देना है हल्का, वहाँ रोक के नहीं रखना है, वरना वायर पिघल के बहुत पीछे चली जाएगी, खराब हो जाएगी। फिर दोबारा सोल्डिंग पेस्ट में लगाइए। फिर आप वहाँ पे लगाइए जहाँ पीवीसी पे आपको लगाना है, मतलब प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड में वहाँ लगाना है। एक तरफ से आयरन, एक तरफ से वायर, एकदम से हटा के तुरंत लगाना है, हटा के मतलब लगा के तुरंत हटाना है, ऐसे नहीं रोक के रखना है, वरना वायर पिघल जाए। देखिएगा कितनी बढ़िया तरीके से सोल्डिंग हुई है, कितनी इंपॉर्टेंट, बढ़िया तरीके से छूटेगी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से है। अब गाइस मैं आपको बिल्कुल बारीक वाली वायर भी दिखाऊंगा वो कैसे करनी है। तो ये तो होगी गाइस, इस तरह से आपको निकालना, इसमें डालना, वायरिंग सोल्डिंग करना। तो जब भी आप नेक्स्ट पॉइंट पे करते जाओ तो फ्लक्स आपको, मतलब ये एक तरह का सोल्डिंग पेस्ट जरूर लगाना है, क्योंकि सोल्डिंग पेस्ट नहीं लगाओगे तो वहाँ पे शाइनिंग, मतलब सफाई नहीं आएगी जब तक सोल्डिंग पेस्ट नहीं लगाओगे। देखिए गाइस कितनी सफाई के साथ बहुत बढ़िया सोल्डिंग हुई है। देखिए गाइस, अदर प्रिंट पे भी, इस पे प्रिंट पे भी। अब गाइस छोटे छोटे प्रिंट पे हम बारीक वायर की सोल्डिंग करनी भी दिखाएंगे। तो इस तरह से तो आप मोटे वायरिंग की भी कर सकते हो, बस छोलना आपको बहुत ही छोटा है, बड़ा हो चाहे छोटा, क्योंकि जितना लंबा छोलेगा उसमें नुकसान है और सफाई नहीं आएगी। तो ये तो गाइस हमारा पुराना तार था, पुराने तार का तरीका बताया। तो पुराने तार में तो हमेशा ऐसे ही करना है, छोटा सा काटना है, उसके बाद में सफ़ा करना है, सफ़ा करने के बाद पेस्ट लगाना, पेस्ट होने के बाद सोल्डिंग करने के बाद दोबारा पेस्ट लगा के तब हमें उसकी तरफ चलना है जिस तरफ आपको लगाना है। ये चीज़ खा देखना, ये जो हमारा आयरन है इसकी बिट एकदम आगे से सपाट होनी चाहिए, इसमें गड्ढा वगैरह ना बना हो, मतलब सोल्डर ना खा रहा हो, यानी कि एक तरह का बिट ठीक होनी चाहिए। गाइस हमारी हर 2 हफ्ते में एक बार बिट बदलते, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि घिस के बिल्कुल लास्ट हो जाएगी जब भी ख़राब होगी, ख़राब होकर पहचान मैं बता रहा हूँ, अपने आप इसमें गड्ढा बनने लगेगा। तो गाइस देखिए, हम 3 वायर ले लिए हैं। अब ये बहुत ही बारीक वायर है, इनको कैसे सोल्ड करेंगे देखिए, समझने की कोशिश करना। सोल्डिंग ऐसे दिखा दूंगा, आप भी कहोगे हाँ सर जी बिल्कुल कायदा यही है सोल्डिंग का। तो बहुत ही हल्का हल्का इसको छेल लेंगे आगे से, बहुत ही हल्का हल्का, ठीक है ना।
इसके अंदर सारे तार सीधे होने चाहिए, कोई तिरछा पंखा नहीं होना चाहिए। तिरछा पंखा है तो उन्हें सीधे कर देना है, कोई मुड़ा हुआ होगा तो इसे ये नए तार हैं, इस पर दोबारा सोल्डरिंग करनी जो है पहले एक बार ही कर लेंगे। हल्का हल्का सा आयरन को तिरछी तरफ से चलाना है, बिट की तरफ से। देखिए जैसे मैं चला रहा हूँ हल्का हल्का सा, देखिए गाइस अब बिल्कुल प्रॉपर नज़र मारिए। सोल्डरिंग ऐसी हो गया बिल्कुल जेन्युइन, जैसे कंपनी की तरफ से हो गया किसी वजह से जहाँ पे सोल्डरिंग होती है। देखिए गाइस आ गया ना मज़ा, एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जो होता है ना, वीडियो अच्छे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।